5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और आज मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव प्रचार थम गया। लेकिन अभी तक लोग एक बात का इंतजार कर रहे थे कि कब आखिरकार पाकिस्तान की इन 5 राज्यों के चुनाव में एंट्री होती है। और आज देखिए लाहौर की एंट्री हो गई। लाहौर की पाकिस्तान की 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान एंट्री हो गई है। और एंट्री भी किसने कराई है? एक खास शख्स, बीजेपी के खास नए पसंदीदा चेहरे, उन्होंने लाहौर की एंट्री कराई है। क्या कहा है लाहौर को लेकर के वो मैं आपको सुनाऊंगा, वो आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ आज देखना चाहिए प्रियंका गांधी ने आज नरेंद्र मोदी के ऊपर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर जबरदस्त तरीके से तंज कसा और कुछ इस तरह से तंज कसा कि शायद अब बीजेपी के नेता और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका क्या जवाब देंगे, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन पहले लाहौर की एंट्री के ऊपर बात करते हैं। आपको याद होगा रमेश बिधूड़ी वो सांसद बीजेपी के जिन्होंने देश की संसद के अंदर एक चुने हुए अपने दूसरे साथी सांसद के लिए क्या कुछ कहा। आपको याद होगा किस तरह के शब्दों का प्रयोग रमेश बिधूड़ी ने संसद के अंदर किया। और उसके बाद में कार्रवाई होना ना होना वो तो अपनी जगह पर था, लेकिन उसके तुरंत बाद में बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को राजस्थान के टोंक जिले के जिला प्रभारी नियुक्त कर दिया। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये हुआ कि रमेश बिधूड़ी टोंक पहुंच गए तुरंत। और रमेश बिधूड़ी का आज का एक बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि टोंक की इस सीट के ऊपर ना केवल देश भर की नजर है बल्कि लाहौर की भी नजर है। और यहां पर जिस दिन जीत या हार होगी तो उस दिन लाहौर से भी रिएक्शन आएगा। ये बात कौन कह रहा है? ये बात बीजेपी का एक सांसद कह रहा है। देश में चुनाव हो रहे हैं और जिक्र लाहौर का हो रहा है। सुनिए जरा एक बार रमेश बिधूड़ी क्या कुछ कह रहे हैं और फिर मैं आपको सुनाऊंगा प्रियंका गांधी ने आज जो कुछ नरेंद्र मोदी और सिंधिया को लेकर के कहा। और यह भी आप जरूर तुलना कीजिए कि राजनीति के अंदर जब अपनी विरोधी पार्टियों के ऊपर हमला करना हो या उन पर पलटवार करना हो, उन पर वार करना हो, तो कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने जो किया क्या वो सही है या रमेश बिधूड़ी ने जो किया क्या वो सही है, वो आप खुद से तय करिए। लेकिन पहले जरा सुनिए रमेश बिधूड़ी क्या कह रहे हैं। इस चुनाव के ऊपर पूरे देश की नजर है। अजीत भाई, पूरे देश की नजर नहीं है इस राजस्थान की चुनाव के ऊपर, और ऊपर से टोंक के चुनाव के ऊपर लाहौर की भी नजर है कि पीएफआई के लोगों को शरण कौन देता है। पीएफआई के लोग पकड़े जाते हैं, उनको रोटी कौन खिलाता है? टोंक में बैठे वाले लोग खिलाते हैं। तो यहां तो लाहौर की भी नजर है भाइयों। हमको देखना पड़ेगा कि उस दिन 25 तारीख के चुनाव के बाद देश में लड्डू बंटने चाहिए या लाहौर में लड्डू बंटने चाहिए कि पीएफआई के दलालों को यहां पर बैठने की जगह देने वालों को मिलेगी नहीं मिलेगी, ये देखना पड़ेगा। यहां पर हमास जैसे आतंकवादी, ये बीजेपी के वो सांसद हैं जो खुलेआम देश की संसद के अंदर बोल रहे थे। तभी पता चल गया था कि अब इनको बड़ा पद दिया जाएगा। और बड़े पद के साथ साथ ये भी पता चल गया था कि चुनाव के अंदर अब कुछ और बयान भी इनके सामने आएंगे। और वही होता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव भारत में हो रहा है, चुनाव भारत के एक राज्य में हो रहा है और उसको लेकर के पाकिस्तान के लाहौर तक की बातें जो है वो कही जा रही है। अब किस तरह से कहां से जो है चीज़ों को लाया जाएगा। और ये कोई रमेश बिधूड़ी जो है वो बीजेपी के इकलौता नेता नहीं है। आपको याद होगा इसी तरह से गृह मंत्री अमित शाह के बयान हैं। जब वो बिहार के अंदर चुनाव होता है
तो फिर उसके बाद में वो पाकिस्तान तक का जिक्र कर देते हैं, पाकिस्तान में पटाखे फूटने तक का जिक्र कर देते हैं। हालांकि बिहार में फिर उसके बाद में क्या हुआ वो आपको मालूम है, गिरिराज सिंह क्या कहते हैं वो आपको मालूम है। लेकिन शायद बीजेपी में ऐसा लगता है कि नेताओं ने एक शॉर्टकट पकड़ लिया है कि आप विपक्षी नेताओं को इस तरह की बातें कहिए तो उसके बाद में फटाफट आपका प्रमोशन और बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर जो है वो रखी जाएगी, बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर जो है डाली जाएगी। और रमेश बिधूड़ी के तौर पर हमारे सामने एक बड़ा उदाहरण है। अब जरा सुनिए प्रियंका गांधी को, एक तरफ आपने रमेश बिधूड़ी को सुना, अब जरा सुनिए प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी भी आज नरेंद्र मोदी के ऊपर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर हमलावर थी। दतिया में बोल रही थी प्रियंका गांधी, और दतिया वही खास जगह है जहां से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री आते हैं। उनके बारे में भी कहा प्रियंका गांधी ने, और शिवराज सिंह चौहान के बारे में भी कहा। लेकिन पहले जरा सुनिए नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कह रही है। नरेंद्र मोदी के बारे में प्रियंका गांधी कहती हैं कि नरेंद्र मोदी जी अपने को लेकर के ही, अपने दुखों को लेकर के ही लगातार उनका रोना बना रहता है। वो कर्नाटक में थे तब भी कह रहे थे कि मुझे इतनी गालियां दी जाती हैं, मुझे इतनी गालियां दी जाती हैं। अब कर्नाटक से मध्य प्रदेश पहुंच गए तब भी उनका इस बात को लेकर के रोना बना हुआ है। हालांकि इससे पहले भी प्रियंका गांधी ने एक पलटवार किया था, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए आज प्रियंका ने क्या कहा। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। वैसे एक बात है, मोदी जी ना आदमी की पहचान में टॉप क्लास है। दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी में ले लिए। मुझे तो बेचारे आरएसएस और भाजपा के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, उन पे तरस आती है कि क्या पता ये कायरों की सेना ही उनकी पार्टी को चलाने ना लगे। ये है हालात। इससे पहले भी प्रियंका गांधी इसी तरह से नरेंद्र मोदी पर एक बार पहले पलटवार करती हुई नजर आई। तब प्रियंका ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी अगर सीखना है तो मेरे भाई से सीखिए, सीखना है तो मेरे भाई से सीखिए, जो लगातार आपकी आईटी सेल के लोगों की गालियां खा भी रहा है और उसको लेकर के रोना नहीं रोते हैं, उसको लेकर के पीठ नहीं दिखाते हैं। तो इस तरह से इस अंदाज में प्रियंका गांधी ने पहले भी कहा था और राहुल गांधी का तब जिक्र किया था। लेकिन आज प्रियंका गांधी सलमान खान का जिक्र करते हुए नजर आई, और सलमान खान भी सोच रहे होंगे कि उनकी भी एंट्री हो गई है। सलमान खान को भी आज किसी ने बताया होगा कि देखिए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को लेकर के प्रियंका गांधी आपका नाम लेते हुए क्या कह रही है। लेकिन इसके बाद में प्रियंका गांधी यहीं पर नहीं रुकी। प्रियंका गांधी जिक्र करती है शिवराज सिंह चौहान का, प्रियंका गांधी जिक्र करती है यहाँ के और दतिया में जहाँ पर वो बोल रही थी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का, और कह रही कि नरोत्तम मिश्रा को काम से ज़्यादा, गृह मंत्री के जो काम होते उससे ज़्यादा उनको फिक्र इस बात की रहती कि कौन से गाने में किस अभिनेत्री ने कैसे कपड़े पहने हैं, कौन सी फिल्म में कौन सा गाना लगा है, कहाँ पर क्या कंट्रोवर्शियल बयान देने हैं। ये प्रियंका गांधी ने कहा। और उसके बाद में उनके निशाने पर आ गए सिंधिया को लेकर के प्रियंका गांधी ने जिस अंदाज में आज बोला है, मुझे लगता है कि इस अंदाज में सिंधिया को गांधी परिवार के किसी सदस्य ने अभी तक नहीं बोला होगा। राहुल गांधी ने भी एक बार उनको लेकर के कहा कि वो उनकी विचारधारा उन्होंने अपनी जो है वो जेब के अंदर रख ली है, और सिंधिया डर गए, वो मुकाबला करने से डर गए हैं, मेरे साथ रहे हैं, मेरे साथ पड़े हैं, लेकिन अब वो मुकाबला करने से डर गए हैं और उन्होंने अपनी चुपचाप जो विचारधारा है उसको जेब के अंदर रख लिया है। लेकिन जिस अंदाज में आज प्रियंका बोली है, उस अंदाज में शायद कल्पना भी नहीं कर रहे होंगे
ज्योतिरादित्य सिंधिया कि प्रियंका कभी इस अंदाज में, इस तरीके से मुझको लेकर भी कह सकती है। सुनिए जरा सिंधिया और सिंधिया के परिवार और घराने को लेकर के क्या कुछ कह गई प्रियंका। इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं? लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे, तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था, कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। 3.5 साल से इस सरकार ने आपको 21 रोजगार दिए हैं। वो सरकार कांग्रेस की थी। मैंने जैसे कहा, छत्तीसगढ़ में देखिए बेरोजगारी का दर क्या है, आप ही के साथ धोखा हुआ है। चुनाव है, चुनाव में वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप ये खूब चलता है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही कि नेताओं की बयानबाजी का स्तर, उसका कोई ना कोई पैमाना जरूर होना चाहिए। प्रियंका गांधी ने भी कहा, और एक इस तरीके से रोस्ट करने का काम, या यूं कहें कि तंज कसने का काम किया है कि बीजेपी को वाकई चुभा होगा, लेकिन उसमें अभद्रता और उसमें पाकिस्तान को लेकर के बातें वो नहीं दिखी। अब हालांकि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जब प्रियंका गांधी का नाम लें या काउंटर करें, हालांकि मैं कई बार पहले भी कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी भी कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं जब वो प्रियंका गांधी को लेकर के काउंटर करते हैं। चुनाव है, चुनाव में अब आखिरी दौर, आज राजस्थान के अंदर प्रचार जो है ख़त्म हो गया है, और अब माफ़ कीजिए मध्य प्रदेश के अंदर, तो मध्य प्रदेश के जो मतदाता हैं वो 17 तारीख को अपना वोट डाल करके अपनी नई सरकार जो भी रहेगी उसके लिए तो वोट कर ही देंगे। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, अभी ये शुरुआत है। और आज मैं आपको ये 15 तारीख को आज इस बात को कह रहा हूँ, और 25 तारीख जब राजस्थान में वोटिंग होगी, इन 10 दिनों के अंदर देखिए, समझिए किस किस तरह के बयान आएंगे। सोचिए जरा इस बात को, क्या वाकई इस तरह के बयानों से कोई वोट देता भी है? किसी को लगता भी है कि हाँ, टोंक में सचिन पायलट को इसलिए हराया जाए क्योंकि लाहौर बड़ा दिलचस्पी दिखा रहा है, या इसलिए जिता दिया जाए क्योंकि लाहौर बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है? मुझे लगता है कि लाहौर के बहुत सारे लोगों को, मुझे लगता है कि शायद 90% लोगों को ये भी नहीं पता हो कि टोंक कहाँ पर है। हो सकता है कि ये पता हो कि राजस्थान के अंदर कोई जगह है, लेकिन अगर कोई मैप दिखा दे राजस्थान का तो शायद उसमें बता नहीं पाएंगे कि टोंक जो है वो नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, बीच में है, जयपुर के पास में, अजमेर के पास में है, आसपास का कोई बड़े जगह जो है वो शायद नहीं बता पाएंगे। लेकिन खैर, राजनीति है। अब राजनीति के अंदर रमेश बिधूड़ी को लगता है कि उनकी पहचान कहीं कम ना हो जाए, उनका कद कहीं कम ना हो जाए, और जो बातें उन्होंने कही थी देश की संसद के अंदर उनको कोई भूल ना जाए, रमेश बिधूड़ी के नाम को कोई भूल ना जाए, इसलिए एक नया बयान और दे दिया जाए। मुझे लगता है कि ऐसे नेताओं को, ये मेरे पीछे जो आप बड़ा सा एक स्टॉप लिखा हुआ देख रहे हैं, ऐसे नेताओं को स्टॉप कहने की ज़रूरत ज़रूर है। देश का चुनाव है, देश के एक राज्य में चुनाव हो रहा है, आप वहाँ पर नेता के तौर पर गए हैं, आपकी जो सामने विपक्षी मुख्य पार्टी है उसको आप खूब जो है वो लताड़िए, खूब उसको आईना दिखाइए, लेकिन इस तरह के बयानबाजी से
आप क्या साबित करना चाहते हैं? इस तरह के बयानों से क्या वाकई जिस तरह से अमित शाह जी बयान देते हैं या फिर गिरिराज सिंह बयान देते हैं या और कई बीजेपी के नेता जो पाकिस्तान जाने की जो है वो वीज़ा लगवाने की बात जो करते हैं, क्या उस फहरिस्त में अपने आप को आगे रख करके अपना राजनीतिक वसूद जो है वो बढ़ाने की कोशिश है? या वाकई अगर ऐसा कुछ है और लाहौर का कनेक्शन अगर उस चुनाव में है और लाहौर के लोगों का कोई दिलचस्पी उस चुनाव को लेकर के है, तो अब तो सरकार में है, सत्ता में है, क्यों नहीं फिर एजेंसियों को जो है इस बात की जो है वो जानकारी दी जाए कि लाहौर पाकिस्तान वोटों के चुनाव में दखलंदाजी कर रहा है। तो बहरहाल आप बताइए, आप नेताओं की इन बयानबाजी को लेकर के क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको ज़रूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।